अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मोहम्मद नाशिद यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोहम्मद नाशिद है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ बिल्कुल खैर आफ़ियत से होंगे और रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा जो कि ख़त्म होने को है आपका बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा और आप बहुत सी नेकियां जो हैं वो इसमें समेट रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं अगेन एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ और एक डिफरेंट टॉपिक के साथ लेके आया हूँ, जिसका बेसिक पर्पस इस चीज़ पर डिस्कशन करना है कि आदतों को यानी हैबिट्स को किस तरह से, नई आदतों को किस तरह से स्टार्ट किया जाए, किस तरह से डेवलप किया जाए, हाउ टू स्टार्ट न्यू हैबिट्स और हाउ टू डेवलप न्यू हैबिट्स। किस तरह से हमें नई आदतों को डेवलप किया जाए और किस तरह से डेवलप जो है वो किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे एंड से आने वाली हर अपडेट आप लोगों तक टाइमली पहुंच सके, बर वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि आज की वीडियो का बेसिक पर्पस इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है कि हम अपने अंदर नई आदतें किस तरह से डेवलप कर सकते हैं और आदतें असल में होती क्या हैं, व्हाट आर द हैबिट्स एंड हाउ टू डेवलप न्यू हैबिट्स इन योरसेल्फ। तो हैबिट्स के हवाले से मैं सबसे पहले हैबिट को एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हैबिट यानी कि एक आदत जो है वो क्या होती है। तो एक हैबिट या एक आदत बेसिकली वो प्रोसेस है, वो बिहेवियर्स हैं जो हम सब कॉन्शियसली रिपीटेडली परफॉर्म करते हैं। मतलब कोई भी ऐसा काम जो हम लाशऊरी तौर पे मल्टीपल टाइम ज़्यादा दफ़ा परफॉर्म करते हैं, ज़्यादा दफ़ा करते हैं, वो हमारी हैबिट्स कहलाती हैं। वो हैबिट्स डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। अब जिस तरह से हैबिट्स डिफरेंट टाइप्स की मैंने बताया, इसमें अगर बहुत मेजर टाइप्स का मैं जिक्र करूं तो वो एक एक होती है गुड हैबिट्स, एक होती हैं बैड हैबिट्स। अब गुड हैबिट्स क्या होती हैं, बैड हैबिट्स क्या होती हैं, वो एक फर्दर डिटेल है, इस पर डिस्कशन हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इस पर बनाऊंगा कि हम किस तरह से बुरी आदतों को अपनी छोड़ के और अच्छी आदतों को अपना सकते हैं, जबकि ये वीडियो स्पेसिफिकली फोकस्ड है आपकी हैबिट्स डेवलपमेंट के हवाले से। तो ये तो हो गई हैबिट की डेफिनेशन के डिफरेंट एक्शंस जिनको हम रिपीटेडली परफॉर्म करते हैं लेकिन सबकॉन्शियसली लाशऊरी तौर पे। अब हैबिट्स, हमारी जिंदगी बेसिकली हैबिट्स का मजमुआ है। अवर लाइफ इज सम ऑफ ऑल हैबिट्स। जितनी भी हमारे अंदर आदतें हैं उनका मजमुआ हमारी सारी जिंदगी कहलाती है। जिस तरह के हम कितने खुश हैं या नाखुश हैं, ये हमारी आदतों का, हमारी हैबिट्स का नतीजा है। आप कितने डिसिप्लिन हैं या डिसिप्लिन नहीं है, ये हमारी आपकी आदतों का नतीजा है। हम लोग कितने कामयाब हैं या नाकाम हैं, कहीं ना कहीं से इसका रिलेशन भी डायरेक्टली हमारी आदतों के साथ है। तो इसका मतलब यह है कि हमारी सारी जिंदगी हमारी आदतों से डायरेक्टली रिलेट करती है, टोटली डिपेंड करती है हमारी आदतों पे। अब जो भी काम हम रिपीटेडली परफॉर्म करते हैं वो हमें या आपको एक इंसान बना देती है जो आज आप हैं। मतलब जो आप जाने जाते हैं जिस वजह से, वो आपके कामों की वजह से ही जाने जाते हैं। अगर आप आज एक अच्छे इंसान के तौर पर मशहूर है दुनिया में, आपको दुनिया अच्छे इंसान के नाम से जानती है, इसका मतलब यह है कि फ्यूचर में, पास्ट में कहीं आपने बहुत अच्छे काम किए हुए हैं जो कि आपकी आदतों को डिनोट करते हैं। इसी तरह से अगर कोई शख्स है जिसको लोग बुरे नाम से जानते हैं तो इसका मतलब यही है कि उसने पास्ट में कहीं पे बुरे काम किए होंगे जिसकी वजह से, उन बुरी आदतों की वजह से आज उसे बुरा माना जाता है। अब आदतों को चेंज करने के हवाले से, कि हम आदतों को चेंज किस तरह से कर सकते हैं, तो आदत को डायरेक्ट तो हम चेंज नहीं कर सकते, हमें इसे इन डिटेल, इन डेप्थ जाके पढ़ना चाहिए कि आदतें होती क्या हैं, ये किस तरह से परफॉर्म करती हैं, किस तरह से काम करती हैं और किस तरह से इन्हें चेंज किया जा सकता है। तो आज मैं उस हवाले से भी डिस्कशन करूंगा कि हैबिट्स डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है इसको हम 4 डिफरेंट स्टेजेस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हर स्टेजेस का अलग अलग पर्पस, हर डिफरेंट स्टेज का जो होता है डिफरेंट फंक्शन होता है, एक अलग पर्पस होता है, एक अलग मकसद होता है। उनको ऑब्जर्व करने के बाद हमें क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि कौन से मकसद, क्या जो इसके एक स्टेज होती है उसका क्या मकसद है, जो दूसरी स्टेज है, इस तरह से 4 स्टेजेस जो हैं उनका क्या मकसद है। तो हैबिट्स डेवलपमेंट के हवाले से बात करूं तो इनकी 4 डिफरेंट स्टेजेस में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली स्टेज क्यू है जिसको हम इशारा कह सकते हैं। दूसरी स्टेज क्रेविंग है जिसको हम चाहत कह सकते हैं, चाहत, किसी चीज को पाने की चाहत। तीसरी स्टेज जो इसकी है वो रिस्पॉन्स कहलाती है, जो एक्चुअल एक्शन हम परफॉर्म करते हैं वो चीज, कि वो जो हम, जिसकी वजह से हम आदत को फोकस करते हैं, हैबिट डेवलपमेंट को फोकस करते हैं। और फोर्थ और आखिरी चीज, चौथी और आखिरी चीज क्या है, वो रिवार्ड है, यानी कि रिजल्ट, जो हम एंड रिजल्ट उसका देख रहे होते हैं। एक उसको आप कहते हैं कि इनाम जो हम देख रहे होते हैं कि इस चीज को परफॉर्म करने के एंड पे, इस चीज को परफॉर्म करने के रिजल्ट में हमें इनाम क्या मिलेगा।
अब बारी बारी में इन चारों स्टेजेस को डिस्कस कर देता हूं, लेकिन जो फोर्थ स्टेज है रिवार्ड, ये बैकबोन कंसिडर की जाती है हैबिट्स डेवलपमेंट के प्रोसेस में, हैबिट्स डेवलपमेंट के फ्रेमवर्क में। क्योंकि अगर रिवार्ड ही ना हो तो पीछे हैबिट डेवलप होने का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। हैबिट डेवलप ही उस वक्त होती है जब आपके माइंड में कोई ना कोई रिवार्ड हो, आप किसी न किसी रिवार्ड को या किसी न किसी इनाम को फोकस किए हुए हो, किसी इनाम को आपने माइंड में रखा हुआ हो। अब सबसे पहली स्टेज क्यू थी। अब क्यू क्या होता है? क्यू बेसिकली एक इशारा होता है जो माइंड को, हमारे माइंड को इशारा करता है किस लिए? कोई भी बिहेवियर का इनिशिएटिव लेने के लिए, किसी भी बिहेवियर को स्टार्ट करने के लिए। तो कोई भी काम आपने अगर सोचा है, उसको स्टार्ट करने के लिए जो सिग्नल हमारे माइंड को मिलता है, उसे आप समझ जाएं कि वो क्यू है, इशारा है। अगर मैं रियल लाइफ से आपको एग्जांपल देना चाहूं तो कोई भी शख्स जब पैसों के बारे में सोचता है कि मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, उसकी डायरेक्टली जो माइंड क्लिक करता है वो फेम पे क्लिक करता है। तो अब पैसा आने का जो ख्याल है वो उसका क्यू है, और जो फेम है वो उसका रिवार्ड है। तो मतलब फेम डायरेक्टली रिलेट करता है वो बंदा पैसों से। इसी तरह से हम पावर को स्टेटस से अगर रिलेट करें तो पावर एक स्टेटस से डायरेक्टली रिलेटेड है। आपके पास पावर ज्यादा है, आपका स्टेटस हाई है, तो पावर का ख्याल आना क्यू है और स्टेटस का ख्याल आना वो रिवार्ड है। मतलब पावर का जो ख्याल आया है कि पावर की वजह से हमें स्टेटस मिलेगा, तो पावर क्यू है, और जो स्टेटस मिलेगा वो रिवार्ड है। इसी तरह से जो आपका क्यू होता है वो इवेंचुअली आपको मूव फॉरवर्ड करता है किसकी तरफ? हैबिट्स डेवलपमेंट के सेकंड स्टेप की तरफ, जो कि क्रेविंग है। अब क्रेविंग क्या है? क्रेविंग इज बेसिकली मोटिवेशनल फोर्स बिहाइंड द हैबिट। हैबिट डेवलपमेंट करने के पीछे, एक आदत को बनाने के पीछे, एक आदत को स्टार्ट करने के पीछे जो एक मोटिवेशनल फोर्स होती है, जो हमें हिट करती है, जो हमें अगेन एंड अगेन फोर्स करती है कि आप इसको परफॉर्म करें, उस रिवार्ड को माइंड में रखते हुए, वो क्रेविंग कहलाती है। क्रेविंग बेसिकली खुद जो होती है हैबिट नहीं होती, लेकिन ये हैबिट को डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हैबिट डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। अब क्रेविंग के हवाले से मैं अगर रियल लाइफ से एग्जांपल करना देना चाहूं आप लोगों को, तो फ्रेंड्स इस तरह के लोगों को सिगरेट पीने की क्रेविंग बिल्कुल भी नहीं होती। लोगों को क्रेविंग किस चीज की होती है? उस सिगरेट पीने के नतीजे में जो उन्हें रिलीफ मिलता है, जो उन्हें सुकून मिलता है, जो उनका स्ट्रेस दूर होता है, जो उनकी थकावट दूर होती है, तो वो जो रिलीफ मिलता है लोगों को, उस चीज की क्रेविंग होती है। उस क्रेविंग की वजह से लोग सिगरेट पीते हैं। अब क्रेविंग फिर आपको मूव फॉरवर्ड करती है, स्टेप अप करती है नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि थर्ड स्टेप है हैबिट्स डेवलपमेंट स्टेज का। वो क्या है? वो रिस्पॉन्स है। अब रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं? रिस्पॉन्सेस बेसिकली वो एक्चुअल एक्शन होते हैं जिनको हमने परफॉर्म करना होता है। किस चीज के लिए? हैबिट को डेवलप करने के लिए, हैबिट को स्टार्ट करने के लिए, आदत को अपने अंदर डेवलप करने के लिए। अब रिस्पॉन्सेस की अगर हम रियल लाइफ से एग्जांपल लेना चाहें तो मैं पिछली एग्जांपल को ही कंटिन्यू करना चाहूंगा कि जिस तरह लोग सिगरेट पीते हैं। अब उसमें तो था कि सिगरेट पीने से जो सुकून मिलता है वो क्रेविंग होती है, लेकिन जो एक्चुअली सिगरेट पीना है वो एक एक्शन है, वो हम एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, हम एक काम कर रहे हैं, तो वो क्या चीज है? वो रिस्पॉन्स कहलाएगा। इसी तरह से रिस्पॉन्स का, उम्मीद है कि आपको क्लियरली समझ आ गया होगा, रिस्पॉन्स का मकसद यह है कि एक्चुअल एक्शन परफॉर्म करना। अब रिस्पॉन्स तो थर्ड स्टेज है हैबिट डेवलपमेंट में। रिस्पॉन्स हमें मूव फॉरवर्ड करती है, स्टेप अप करती है फोर्थ और लास्ट स्टेज में, जो कि रिवार्ड है, जिसकी वजह से हम किसी हैबिट को डेवलप करने पे फोकस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम हैबिट को, नई हैबिट को स्टार्ट करने के लिए फोकस करते हैं या हैबिट्स को चेंज करने के लिए फोकस करते हैं। अब रिवार्ड बेसिकली एक एंड गोल होता है हैबिट्स के फ्रेमवर्क का, हैबिट्स के डेवलपमेंट के प्रोसेस का। एंड गोल को हम माइंड में रखते हुए ही सारा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं हैबिट को स्टार्ट करने का। मैं अगेन समराइज करता हूं, हैबिट्स डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस हैं। क्यू, क्यू का क्या है? क्यू इज अबाउट हैविंग एन आइडिया ऑफ व्हाट, ऑफ रिवार्ड। तो क्यू क्या करता है? क्यू हमें किसी भी रिवार्ड का एक आइडिया देता है, एक इनिशियल स्टार्ट देता है, एक प्रिडिक्ट करता है रिवार्ड को, या रिवार्ड को नोटिस करता है। इसी तरह से अगर आप जिक्र करें नेक्स्ट स्टेप का, जो कि क्रेविंग है, तो क्रेविंग इज अबाउट वांटिंग द अवार्ड। क्रेविंग चाहत को कहते हैं कि आपने अवार्ड किस तरह से, जो रिवार्ड है वो किस तरह से अचीव करना है। अब थर्ड स्टेप है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स इज अबाउट ऑब्टेनिंग द रिवार्ड, कि आपने रिवार्ड को लेना किस तरह से, रिवार्ड को गेन किस तरह से करना है। तो ये 3 स्टेजेस 4 स्टेजेस थी, जो उम्मीद है आप क्लियरली समझ आ गई होंगी। इन्हीं स्टेजेस को इन डिटेल फोकस करके हम अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं, मतलब अच्छी आदतों को अपना सकते हैं और बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं। अब अच्छी आदतों को अपना कैसे सकते हैं? अगर तो कोई अच्छी आदत आपने फोकस की है तो उसके सिलसिले में आप क्यू जो है, जो आपका इनिशियल स्टेप है, जो ख्याल आने का स्टेप है, जो इनिशिएटिव है, उसको आप जरा अट्रैक्टिव बना दें, और जो आपका क्रेविंग है उसको भी आप अट्रैक्टिव बना दें, ताकि आप इजीली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकें, गुड हैबिट की तरफ। अब थर्ड स्टेप जो है रिस्पॉन्स, उसको आप इतना इजी कर दें कि आप इजीली उस अच्छी हैबिट को, उस गुड हैबिट को अडॉप्ट कर लें, अपना लें।
और जो रिवार्ड है वो ऑब्वियसली अगर अच्छी हैबिट है तो आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री होगा। इस तरह से अगर आप बुरी हैबिट की तरफ जाते हैं, उसको छोड़ने की तरफ जाते हैं, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि जो आपका फर्स्ट स्टेप है क्यू को आप बिल्कुल भी फोकस ना करें, उसको बिल्कुल अहमियत ही ना दें, अपने दिमाग में ख्याल ही ना आने दें उस तरह का। और जो आपका सेकंड स्टेप है क्रेविंग को आप इतना अनअट्रैक्टिव कर दें कि आपका ख्याल बिल्कुल भी ना जाए कि आपने इस काम को करना भी है, ताकि बुरी आदत आपके अंदर आ सके। इस चीज को आपने छोड़ देना है। जो थर्ड स्टेप है रिस्पॉन्स का, उसको आप इतना डिफिकल्ट बना दें कि आपके चाहते हुए भी आप उस हैबिट को अडॉप्ट ना कर सकें। और जो फोर्थ आपका पॉइंट है हैबिट डेवलपमेंट स्टेज का, रिवार्ड, अगर आपने बाकी सारी चीजें छोड़ दी हैं तो ऑब्वियसली जो आपका रिवार्ड है वो भी एक अनसेटिस्फैक्ट्री होगा और आपका बिल्कुल भी दिल नहीं करेगा कोई काम को करने का। जो रिवार्ड है या जो रिस्पॉन्स है वो डायरेक्टली रिलेट करता है आपकी कैपेबिलिटी से, आपकी क्वालिटीज से। अगर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, लेट्स सपोज आप कोई ऐसा काम करना चाह रहे हैं जिसको परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी या एबिलिटी आपके अंदर है ही नहीं, तो आप उसको परफॉर्म ही नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि रिस्पॉन्सेज जो है वो डायरेक्टली रिलेट करते हैं आपकी एबिलिटीज से। एबिलिटी ना हो तो आप रिस्पॉन्स परफॉर्म नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आपको न्यू हैबिट्स स्टार्ट करने के हवाले से मेरी ये वीडियो और ये कंटेंट पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह अजीज नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।